हेलो बच्चों, ये क्लास 10th 11th और 12th के स्टूडेंट और 9th के स्टूडेंटों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि बच्चों आपके लिए एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम में एक रिपोर्ट लिखने को आता है कि रिपोर्ट किस प्रकार से हमें लिखना है और क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है, राइट आ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। आपको क्या करना है, लिखें, एक रिपोर्ट लिखें। किस पर लिखना है बेटा? ब्लड डोनेशन कैंप पर, फॉर योर स्कूल मैगजीन, जो आपकी स्कूल की मैगजीन के लिए है। कैसे वो करना है? ये है ना ब्लड डोनेशन कैंप, यानी कि समझिए बेटा, ये ब्लड डोनेशन कैंप मीन्स है कि आप ब्लड जहाँ पर लोगों के द्वारा दान किया जाता है उस कैंप के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो अपन फर्स्ट लाइन देखते हैं बेटा, और मैं आपको मीनिंग सहित आपको एक एक बताऊंगा। लिखा है, द ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 जून एट फूलबाग मैदान। द टाइमिंग ऑफ द कैंप वॉज 11 AM to 5 PM। यहाँ तक की लाइन आपको बेटा बता रही है। क्या बता रहा है? द ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, वाज ऑर्गेनाइज्ड, हुआ था, अपने देखो मैगजीन में आया है, हुआ था ऑन 15 जून एट फूलबाग मैदान में। ये बात कर रहे हैं बेटा कि 15 तारीख को जून की को फूलबाग मैदान में एक कैंप हुआ था। कौन सा? ब्लड डोनेशन, जिसमें ब्लड दान किया जाता है। और द टाइमिंग ऑफ द कैंप वॉज 11 AM to 5 PM। तो ये स्टार्ट हुआ था सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। देयर वॉज आ रश ऑफ पीपल, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। हु वर इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग ब्लड, और क्या कर रहे थे? वो बहुत इंटरेस्टेड रह रहे थे। जो लिखा ना यहाँ पर, ये रिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किया गया है, इंसान है इसलिए हूँ यूज़ किया गया है। तो यहाँ से आता है कि ये फर्स्ट क्लोज है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ दिया गया है यहाँ से, और ये सेकंड सेंटेंस मिला के क्लोज कंप्लीट करा दिया है। तो द ब्लड वॉज द फर्स्ट डोनेटेड बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ हु वॉज द अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कैंप। इनका कहना है कि द ब्लड वाज फर्स्ट डोनेटेड, यानी कि सबसे पहले दिया गया था ब्लड किसके द्वारा? वाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा दान किया गया था। बेटा यहाँ पे पैसे भी यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसीलिए वॉज यूज़ किया गया। यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई गई है, वाय डॉक्टर हिमसेल्फ, जो यहाँ पर भी आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो वाज द अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कैंप, जो कैंप बनाया, जो कैंप का किसी हेड बनाया गया था। और आफ्टर हिम, उसके बाद में, पीपल हु वर द प्रेजेंट देयर फॉर डू डोनेटिंग ब्लड वार टेस्टेड वन बाय वन। और उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया? ब्लड को टेस्ट कराना नंबर 1 एक एक करके चालू कर दिया। और वेदर, यहाँ पर वेदर मीन्स होता है चाहे, दे आर हैविंग एनी इन्फेक्शस डिसीज और दे आर द फ्री फ्रॉम डिसीज। वो चाहे किसी भी बीमारी से, यानी कि डिसीज मीन बीमारी से, इन्फेक्शियस मीन्स होता है किसी भी बीमारी से प्रभावित हो, आधा उसे फ्री किया जा रहा था। लेकिन आगे कहता है, द पीपल वर द फ्री फ्रॉम डिसीज वर अलाउड टू डोनेट ब्लड। केवल ये अलाउ किया गया था, जो ब्लड को डोनेट कर रहे थे उन लोगों को अलाउड किया गया था। इन द एंड, और अंत में क्या होता है? इन द एंड मीन्स अंत में क्या होता है? ऑल द डोनर्स वर रिवार्डेड विद द 500 ईच एंड रिफ्रेशमेंट ऑल्सो। और अंत में सभी लोगों को 5,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा था। डोनर्स मीन्स ब्लड को देने वाले को, दाता को कहते हैं डोनर, दिया जा रहा था। द कैंपेन वाज द सक्सेसफुली कंप्लीट, और इस प्रकार से ये ब्लड का डोनेशन कैंप चला था, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली चला था। बेटा मैं आपको इसमें कई सारे वर्ड मीनिंग बताता हूँ, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं हर बार हर एवरी डे में आपको एक नया कोई पैराग्राफ, ऐसे एंशिएंट पासेज, लेटर्स, स्टोरीज, ग्रामेटिकल, ये मेरी प्लेलिस्ट में सभी डाल दिए गए हैं मैंने, और डेली का एक डाल देता हूँ। तो बेटा आपको ये चीज़ अच्छी लगी 9th से लेकर 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो बेटा इसको समझने के बाद आप इसे आराम से लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नई नई ऐसे पैराग्राफ और रिपोर्ट्स और अनसीन पैसेज, और बेटा मैं आपको सबसे मेन चीज़ है जो फिगर आउट कराते हैं, जो फिगर दिया जाता है उसको देख करके आपको डिस्क्राइब करना होता है, वो भी मैं आपके लिए डे बाई डे डाल रहा हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन